अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आइकन वैल्यूज़ ऑफ जे स्क्वेयर एंड जे सी, यानी कि जो मेरे पास मैग्नीट्यूड होती है और जो मेरे पास डायरेक्शन है उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। चूँकि हम लोगों ने एक क्वांटम मैकेनिक्स की क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ओके, ये देखते जाएँ। तो आज की जो मेरे पास वीडियो नंबर 22 है, इसका सी पर क्लैप्सिंग जॉर्डन कोफिशिएंट है। इसको हमने लास्ट स्टडी स्टार्ट किया हुआ है, तो इसके दो पार्ट्स बन चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्लैप्सिंग जॉर्डन कोफिशिएंट के इसमें किस तरह हम कोफिशिएंट हैं उनको ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, इस पर हमने डिटेल में बात की थी। अब इसी का एक पार्ट है कि आइगन वैल्यू हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम जो लास्ट टॉपिक रह जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स 2 का, वह कपलिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हम जेटली की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो जेटली की बुक हमारे पास ये है। ये तमाम बातें जो डिस्कशन है ये वाली हमने यहाँ तक लास्ट वीडियो में डिस्कस की कर ली हुई है। अब हम यहाँ आइगन वैल्यूज़ पर बात करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास कि आइगन स्टेट जो आइगन वैल्यूज हम किस तरह इस पर करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ तक होगा हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास जो जे स्क्वेयर है या जे सी है, ये हमारे पास क्या है। ओके, यानी कि वो फिर वही प्रेम कहानी दोहरानी पड़ेगी जो हम लास्ट वीडियो में करते आ रहे हैं कि हमारे पास हमने सपोज किया था कि, यानी कि ये देखें वीडियो नंबर 23 है ना, इसके ए बी पार्ट को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। यानी कि उसका टाइटल हमने ये दिया था एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसमें हमने इन दोनों टॉपिक को डिस्कस किया है। तो इन दोनों टॉपिक्स को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हैं, ये देखें ये वाला एक फर्स्ट पार्ट में हम इस पर बात की थी ये तमाम, और सेकंड में हमने इस पर बात की थी, और जो मेरे पास थर्ड है उसमें हमने ये तमाम डिस्कशन की है। ओके, तो आप आई होप आप लोगों को पता होगा कि हम एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस तरह करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड है। तो हमने स्टार्टिंग में ये कहा था कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं। ओके, और हमें ये भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल का नाम लेते हैं उधर हमारी मुराद क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की बेसिकली दो टाइप्स होती है, एक ऑर्बिटल मोशन होती है और एक स्पिन मोशन होती है। इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ, वीडियो नंबर 22 है। इसके जब हमने डी पार्ट डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ स्पिन, इसको हम स्टर्न गेरलर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें हमने देखा था कि इससे पहले हमें सिर्फ यही पता था कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी सिर्फ ऑर्बिटल मोशन होती है, लेकिन इस टॉपिक के थ्रू हमें ये पता चल गया था, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें ये पता चल गया था जो इलेक्ट्रॉन होती है, जो स्पिन, जो मेरे पास क्वांटम पार्टिकल जिसको हम इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं, उसमें ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ उसकी स्पिन मोशन भी होती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के आगे दो मजीद टाइप्स होती है, स्पिन अप होती है, स्पिन डाउन भी होती है। खैर वो हम उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहे हैं। तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि एक हमारे पास ऑर्बिटल मोशन होती है, एक हमारे पास स्पिन मोशन होती है। इसको हम कहते हैं ये जे की गोला, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। या फिर इसको सिंपल ऑर्बिटल मोशन कह लिया, स्पिन मोशन कह लिया, सिंपल वर्ड्स में भी कह सकते हैं ये टोटल मोशन हमारे पास, ये कह सकते हैं। ओके, तो अब ये स्क्वायर कहाँ से आया, ये तमाम जो डिस्कशन ये जे जी के है, ये मेरे पास जो जे जी है ये मेरे पास टोटल डायरेक्शन, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन है। जो जी स्क्वायर है, जे स्क्वायर है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड है। ओके, क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो आई होप आपको ये स्क्वायर का और जे जी का पता पहले हुआ होगा। ओके, क्योंकि हमने आई थिंक जितने भी यहाँ से तकरीबन 4-5 वीडियो जो पिछले हमने डिस्कस की है उसमें हम यही बातें डिस्कस करते आ रहे हैं। तो अब उसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ये भी वीडियो लेंथी हो सकती है। खैर, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो इस वीडियो में हमने करना क्या है कि जो हमारे पास है ना, जो जे स्क्वेयर है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम है, इसको और इसको, इन दोनों को हमने इस फॉर्म में लिखना है।
ये 1z है, ओके, और ये हमारे पास 2z है, ओके। इसको हमने इस फॉर्म में लिखना है, या फिर हम इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं कि इसको इसी ही के इन दोनों को इन्हीं के कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है, ओके। ये देख लेना, जो मेरे पास जे स्क्वेयर है, ये किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल है, और जो ये वाला है जे जी, ये किसकी इक्वल है, J1z प्लस 2jz। एक्चुअली हमारे पास क्या है, हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो जाहिर बात है ये J1 है तो L1 प्लस S1 होगी, ये J2 है तो L2 S2 होगी, यानी कि जिस तरह मैंने ये अभी बताया, ओके। तो ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, सेकेंड पार्टिकल है, ओके। तो अब इन दोनों को, जब हम इन दोनों को J1 प्लस J2 ऐड करते हैं तो हमारे पास ये टोटल बनता है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है, जिसमें फर्स्ट पार्टिकल का टोटल एंगुलर मोमेंटम है और सेकंड पार्टिकल का टोटल एंगुलर मोमेंटम है। और इस J1 में क्या क्या है कि फर्स्ट पार्टिकल की जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, या ऑर्बिटल मोशन है या स्पिन मोशन है। और इस टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल में क्या क्या है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ सेकंड पार्टिकल है और स्पिन मोशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल है, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ सामने ये वैल्यू लिखी हुई हैं। खैर अगर आप लोगों ने लास्ट टॉपिक क्लैप्स्टन वाला इसका ये पार्ट देखा है तो मे भी इसकी समझ आप लोगों को आ जाएगी, ओके। तो फिर भी मैंने आप लोगों के सामने ये लिख दिया हुआ है। डन हो गया। क्या करना है इस टॉपिक में, इसको इस फॉर्म में लिखना है, या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं इसको इसी ही के जो कंपोनेंट्स हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स, उसकी फॉर्म में लिखना है। या फिर हम ये कह, थर्ड क्वेश्चन एक ही है लेकिन बस वो वर्डिंग की चेंजिंग है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने J और M को फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ J1, J2, M1 और M2। इस तरह कह लें या उस तरह कह लें, एक ही बात है। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में, यानी कि एक मिनट किधर करते हैं, मेरे पास ये है, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में ये इक्वेशन लिखी थी, ये वाली इक्वेशन, ये देखें, ओके। इस इक्वेशन ये इक्वेशन हम बनाना, यानी कि इस इक्वेशन लिखना चाहते हैं। एक क्वेश्चन है उसको हमने 3 वर्डिंग में लिखा हुआ है, ओके। तो कंपोनेंट इस फॉर्म में लिखना है या फिर इस फॉर्म में लिखना है, एक ही बात है, ओके। अब ये मेरे पास इक्वेशन कैसी आई, क्यों आई, यानी कि मेरे पास कपल स्टेट है, कपल स्टेट के साथ आई है, तो आई की जगह हमने ये लिखा है, तो इसको आगे प्रोसीड किया, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये तमाम, ये मेरे पास CG कोफिशिएंट्स होते हैं, यार कपल स्टेट है, ये कपल स्टेट है, तमाम बातें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है। तो इसमें यही है कि एक तरह का हमने इधर वेक्टर एडिशन करनी होती है, कि हमने वेक्टर्स को ऐड करना होता है। तो वेक्टर्स को ऐड करने का मतलब क्या होता है, जब हमने वेक्टर्स को ऐड करना है तो उस वेक्टर में से 2 वेक्टर हैं, तो उन दोनों वेक्टर के तमाम कंपोनेंट्स को, पहले वेक्टर के तमाम कंपोनेंट्स को, फिर सेकंड वेक्टर के तमाम कंपोनेंट्स को पहले निकालना पड़ेगा, फिर ही हम उन जो 2 वेक्टर्स हैं उनको ऐड कर पाएंगे। जिस तरह हमने ये एग्जांपल दी हुई है, ये देखें, ये देखें कहाँ गई, ये देखें, J स्क्वेयर इक्वल टू J1 प्लस J2 स्क्वेयर। ये ऐसे ही नहीं, यानी कि सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये देखिए J1 प्लस J2। अब ये 2 वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर्स को हमने ऐड किया तो ऐसे नहीं ऐड हो गए, पहले हमने इसके कंपोनेंट्स को निकाला जो कि हमारे पास ये हैं, फिर इसके कंपोनेंट्स को निकाला जो कि हमारे पास है, इनको फिर ऐड किया तो तब हमारे पास ये J आया है, ओके। तो यहाँ हम इस टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट होने लगा है कि हम एडिशन करते हैं Jz की। तो अब जो Jz है, चूँकि हमने 2 पार्टिकल कंसिडर किए हुए हैं, फर्स्ट पार्टिकल है और ये मेरे पास सेकंड पार्टिकल है, ओके। तो इस दोनों के लिए जो मेरे पास Z होगा, Z क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम है, ओके, दोनों पार्टिकल्स की, ये वाला, ओके। तो अब ये J1Z होगा प्लस 2jz होगा, ये फॉर फर्स्ट पार्टिकल ये टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा, ये सेकंड पार्टिकल टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा डायरेक्शन के लिहाज से। इन टर्म्स ऑफ मैं डायरेक्शन ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ देखें ना, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम है, और ये डायरेक्शन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम है, जिसमें पार्टिकल 1 भी है, पार्टिकल 2 भी है, इसमें पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 है। खैर ये बेसिक्स बातें हैं।
तो अब ये यहाँ से हम इसको क्या ना लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास जी जी क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल्स है, जी एक्सिस लॉन्ग है। तो अब जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की मदद से, इस इक्वेशन की हेल्प से हम ये लिख सकते हैं एम एच इज इक्वल टू m1 एच कट प्लस m2 एच कट। ओके, अब ये, अब हाँ, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन की मदद से हम इस इक्वेशन में किस तरह आए। ओके, ये आई थिंक आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हमने ये देखे ना, ये मेरे पास ऑपरेटर है, जे इसके ऑपरेटर है, जब इसको हम कपल्ड स्टेट पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है, हमारे पास ये ऑब्टेन होता है, ये वाला, ये ऑब्टेन होता है। इसी तरह जब हम जे जी को कपल्ड स्टेट पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है, ये ऑब्टेन होता है। ऐसा ही है ना, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम है। ओके, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम है, जिसमें पार्टिकल 1 भी है, पार्टिकल 2 भी है, इसमें पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 भी है। तो जब इसको हम, ये कपल्ड स्टेट है, ये भी कपल्ड स्टेट है, तो जब इसको हम कपल्ड स्टेट पर अप्लाई करेंगे तो ये इस पर अप्लाई होगा, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ये जो इतना सा पार्ट है, ये वाला मेरे पास क्या है, आइगन वैल्यू है और ये आइगन फंक्शन है। तो आइए आगे फंक्शन क्यों है, क्योंकि देखिए जैसे ही पहले पहले फंक्शन था वैसे ही हमें बाद में फंक्शन मिल गया, जैसे यानी कि जैसे ही पहले कपल स्टेट था वैसे ही बाद में कपल स्टेट मिल गया। तो ये इस तरह ये आगे फंक्शन हो गया, और आगे आगे फंक्शन के साथ जो भी वैल्यू होती है हमारे पास आइगन वैल्यू की रहती है। इसलिए तमाम ये इक्वेशन क्या बन गया, हमारे पास आइगन वैल्यू इक्वेशन बन गई। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये है कि जब हम जे को अप्लाई करते हैं तो ये इस पर अप्लाई होगा, इस पर अप्लाई नहीं होगा। ओके, और ये इस पर अप्लाई नहीं होगा, याद रखिएगा, ये रूल है। तो ये मेरे पास क्या है, ये भी सेम स्टेट आ गई, तो ये मेरे पास क्या आइगन फंक्शन होगा, ये आइगन वैल्यू होगी, इस तरह मेरे पास ये आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी या सिंपल आइगन इक्वेशन होगी हमारे पास। तो ये पहले हम ऑलरेडी कई मरतबा 5th चैप्टर में भी और 7th चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं। तो अब जो हमारे पास जे जी है, तो इस इक्वेशन की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से हमने ये देखिए, जो मेरे पास ये है ना आइगन वैल्यू, तो ये सिंपल है, ये जनरल केस है ना। तो अब इधर हमें स्पेसिफिक कर दिया हुआ है, ये 1 है, ये 2 के लिए, तो इधर 1 लगा दें, ये इसके लिए इधर 2 लगा दें, बस, और कोई नई बात नहीं है। तो अब यहाँ क्या है, m है, एज कट है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास m2 बन जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि जो मेरे पास m की वैल्यू है, ये भी हम ऑलरेडी कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव जे से लेकर पॉजिटिव जे तक इसकी वैल्यू होती है। यानी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, नेगेटिव जे, तो नेगेटिव जे पॉजिटिव 1, इसी तरह 0 है, तो इसी तरह हमारे पास ये पॉजिटिव जे है, तो इससे जो पिछली टर्म होगी हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव जे नेगेटिव 1 होगा, तो इसी तरह पॉजिटिव जे नेगेटिव 2 होगा, सो आंसर 0 आएगा, फिर यहाँ से काम चलता जाएगा। ओके, ये मेरे पास m की वैल्यू है। ओके, ये मेरे पास एक तरह की मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो मेरे पास ये ना, ये m है, अगर m मान लिख दें m, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी, m2 लिख तो इसकी वैल्यू बन जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास केस चला जाएगा। अगर हम बात करें ओरिएंटेशन की, तो ओरिएंटेशन की जो मेरे पास फार्मूला यूज़ का होता है वो मेरे पास ये है। ओके, यानी ओरिएंटेशन मतलब यानी कि डायरेक्शन के लिए। डन हो गया, यानी कि अगर मैं सपोज करूं कि मेरे पास जे की वैल्यू कितनी है, मेरे पास जे की वैल्यू 1 है। अब जे की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 + 3 1, ये मेरे पास 3 बन जाएगा। क्या बन गया, 3 बन गया। अब इस 3 का मतलब क्या है कि स्पेस क्वांटाइजेशन में हमारे पास 3 वेक्टर्स होंगे। ओके, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि 3 जो है ना ओरिएंटेशन बन जाए, सॉरी सॉरी 3, ये है 3। और अब जो मेरे पास है, चूंकि जे की वैल्यू क्या है, 1 है, तो अब जे की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, जे की वैल्यू यहाँ पुट करें, -1, तो ये -1 बन जाएगा, तो 0, और ये +1 है, यानी कि 3 है। यहाँ m की वैल्यू क्या है, -1, 0 और +1 है, यानी कि जो मेरे पास है ओरिएंटेशन में 3 है, और m की वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 3 है। तो इसी तरह इस फार्मूले से हम जो डायरेक्शन है, जो या फिर जो ओरिएंटेशन है वो फाइंड कर लेंगे, और ये मेरे पास इस तरह जो m की वैल्यू है वो भी -1 से 0 फिर +1 आ जाएगी। तो अब अगर हम सपोज करें, जब हमारे पास जी की वैल्यू 2 है, तो ये 2 यहाँ पुट करेंगे,
तो यहाँ 2 पुट करें तो हमारे पास 4 बन जाएगा, तो 4 ये हमारे पास बन जाएगा 5, यानी कि 5 ओरिएंटेशन बन जाएगी। ओके, अब पता नहीं आप क्या लोग सोच रहे हैं कि ये ओरिएंटेशन होती है। स्पेस क्वांटाइजेशन में हमने देखा था ना कि क्या होता है इसमें, कि सपोज अगर हमारे पास जे की वैल्यू 1 है तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जे जी है, तो ये है, और एक ये हमारे पास, ओके, एक ये है और ये एक ये है। ओके, तो क्या 3 वैल्यू निकले थे ना, एक ये है एक ये है, 3 वैल्यू। तो यहाँ 0 होगा, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, +1 होगा, और यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये -1 होगा। ओके, तो ये तीनों वैल्यू क्या है हमारे पास है, ये तीनों वैल्यू हमारे क्या है, वैल्यू ऑफ जे जी है हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास डायरेक्शन है ये उसकी हमारे पास ये वैल्यू है। तो इसको मैं, जो हमारे पास जे जी है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, एम कट, इसको मैं +1 इच कट, 0 इच कट और नेगेटिव इच कट, इस तरह भी इसको मैं लिख सकता हूँ। तो अब अगर मेरे पास इधर 2 होता तो इधर 2 का मतलब क्या होता है, 2 5 हो जाना था, तो इधर मेरे पास एक इसमें ये यहाँ चला जाना था यहाँ, और एक ये यहाँ न्यू आ जाना था, तो ये यहाँ आ जाना था, तो एक यहाँ एक और न्यू आ जाना था। ओके, तो यहाँ पर 5 रोटेशन यहाँ बन जाने थे। ओके, तो उसी लिहाज पर -2 और इधर पर फिर +2 जो बनी थी। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्पेस क्वांटाइजेशन में तो जितनी भी जो इधर वेक्टर्स बनेंगे उनकी जो लेंथ होती है, जो रेडियस होता है वो सेम होता है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो मेरे पास ये इक्वेशन कैसे आई है। ओके, ये इक्वेशन कैसे लिखी है और ये इक्वेशन कैसे लिखी है, उसके बाद देखें जो एम वाली इक्वेशन होंगी ये कैसे लिखी हैं। ओके, यानी कि यहाँ हमने ये 2 इक्वेशन फाइंड करनी है, हमारा जो बेसिक पर्पज़ है वो इन दोनों इक्वेशंस को फाइंड करना है। तो अभी तक फ़िलहाल हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो ऑब्टेन्ड नहीं हुई। तो खैर यहाँ देखें कि हमारे पास फार्मूला है ये वाला, ये बुक पर भी मेंशन है। ओके, यहाँ जो m की वैल्यू है या तो वो इक्वल है या फिर रिड्यूस है, कम है j से। ओके, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास जो m है वो, उसको अगर हम मिनिमम फॉर्म लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, अगर हम m को मैक्सिमम फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, ये दोनों रिजल्ट्स हमने अब्स्ट्रैक्ट किए हुए हैं ऊपर वाली इक्वेशन को देखकर, इस वाली इक्वेशन को देखकर। ओके, तो अब हमने पीछे फार्मूला एक स्टडी किया है, वो फार्मूला क्या है कि हमारे पास m = m1 + m2 है। ओके, ये फार्मूला है। तो अगर इस फार्मूले को हम फॉर मैक्सिमम लिखना चाहते हैं तो दोनों साइड पर हम मैक्सिमम लिख देंगे, इधर भी मैक्सिमम लिख देंगे, इधर भी हम मैक्सिमम लिख देंगे और इधर भी मैक्सिमम लिख देंगे। या फिर इसको हम जो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है, इसको m की फॉर्म में है, तो अगर इसको हम j की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो j की फॉर्म में फिर इसको हम इस तरह लिखेंगे, j1 + j2, तो यहाँ हम मैक्सिमम लिख देंगे। ओके, यानी कि हम जानते हैं ना कि जो m होता है वो j के इक्वल होता है, तो इस नज़र रख दो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो अब ये क्या है, फॉर मैक्सिमम के लिए है। अगर हम फॉर मिनिमम के लिखना चाहते हैं तो फॉर मिनिमम के लिए क्या होगा कि j1 नेगेटिव, जो हमारे पास j या कोमा होगा, j2 होगा, तो हमारे पास हम ब्रैकेट इसके अंदर पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, मिनिमम ही रहेगा, कोमा नहीं इसमें आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, फॉर मिनिमम केस के लिए, मैक्सिमम के लिए केस भी और मिनिमम केस के लिए। तो लिहाजा इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करके इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम फिर इस तरह लिखेंगे कि जो मेरे पास j1 है, ओके, -j2 है इस तरह, और ये मेरे पास j है और इसको हम इस तरह लिखेंगे इस तरह। ओके, इसको और इसको कंबाइन करके इस फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम इस तरह लिखेंगे, यानी कि इन दोनों को हमने कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया है, जो कि हमारे पास ये इक्वेशन है। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है। अब इसका जो हमारे पास एग्जाम्पल होगी वो इंशाल्लाह हम देखेंगे इसी के सी पार्ट में, यानी कि जो हमने टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है जो 23 है, इसका सी पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, इसका हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं।
ए पार्ट में हमने क्लैप्सन को जॉर्डन कोएफिशिएंट्स को निकाल लिया था। अब इस बी पार्ट में हम आइगन वैल्यू को स्टडी कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में इसके हम एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। ओके, उसमें हम इस इक्वेशन को भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ अगर इन सिंपल मैं ये बता दूं कि हम सपोज करते हैं J1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 है, J2 की वैल्यू क्या है 1/2 है, सपोज कर रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी J1 नेगेटिव J2 वो तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो J1 प्लस J2 वो उसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 0 और 1 आएगी। ओके, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। ओके, तो 0 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। खैर ये हम जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ इसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अब जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव है तो 0 आएगा, तो 0 के बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास J1 है, J2 है, ओके, और -1 है, तो J1 है और J2 है। हम इस इक्वेशन को इस सॉरी J नहीं J आएगा इधर। ओके, तो इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इधर मेंशन होगा कहीं, ये देखें, पहले ये हमने अपडेट की, अब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब ये मेरे पास फर्स्ट हमने अप्रूव कर लिया हुआ है। ओके, यानी कि ये हमने ये अप्रूव कर लिया हुआ है, ये देखिए। अब हमने इसको प्रूव करना है कि जो मेरे पास एक पोर्शन हमने ऑब्टेन कर लिया हुआ है, अब हमने इसको ऑब्टेन करना है। यानी कि जो मेरे पास ये दोनों रूल हैं, ये सिलेक्शन रूल्स हैं फॉर क्लैप्सन जॉर्डन कोएफिशिएंट के लिए। तो दोनों रूल्स में से हमने एक को फाइंड कर लिया, अब हमने एम की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये भी ईजी है। तो अगर आप लोगों ने लास्ट टॉपिक लेक्चर्स लिए हैं तो आई होप इसको भी आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो वो किस तरह कि जो हमारे पास होता है, हम फार्मूला जानते हैं ना, स्टार्टिंग में हमने ये एक फार्मूला लिखा था कि जो मेरे पास J है वो इज इक्वल टू J1Z प्लस J2Z, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन के। तो ये फर्स्ट पार्टिकल का डायरेक्शन है, टोटल डायरेक्शन है, इस सेकंड का है, तो ऐड किया तो मेरे पास इसकी इक्वल है। तो अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ J, इसको मैं इधर ले आऊँगा तो 1Z नेगेटिव 2Z इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं अब इस तरह लिख सकता हूँ J1 J2 M1 M2। ओके, तो ये हमारे पास हो गया JZ नेगेटिव J1Z, यानी ये तमाम वैल्यू इधर मैं लिख दूंगा, नेगेटिव 2JZ। ओके, तो ये JM इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये इक्वेशन मैंने कहाँ से लिखी है, थोड़ी तवज्जो दीजिए। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर लिया है क्लैप्सन कोएफिशिएंट का जो ए पार्ट है, उसमें हमने इस एक इक्वेशन लिखी थी, उसी के हेल्प से हमने ये इक्वेशन लिखी हुई है। ओके, यानी कि ये देखिए, जब हमने लास्ट वीडियो स्टडी की थी तो इस वीडियो में हमने एक वैल्यू निकाली थी जो कि मेरे पास है ये वाली, ये देखें ये है। ओके, तो अब ये इक्वेशन कैसे आई, यानी कि देखने में कपल स्टेट है, ये भी कपल स्टेट है। तो ये यहाँ मेरे पास ये आई है, तो आई की जगह हमने ये वैल्यू लिख ली है। तो इस इक्वेशन को फिर हमने इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखा था। तो ये पास जो ये सी जी कोफिशेंट्स होते हैं, ये पास अनकपल स्टेट, खैर ये तमाम बातें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। तो हमारा मेन कंसर्न इस से है। ओके, तो हमने क्या किया है, सिर्फ ये किया है कि जो मेरे पास ये है ना, इसकी जगह हमने जो ये वैल्यू लिख दी है, ये वाली वैल्यू। ओके, बाकी हमारे पास सेम वही है, कोई इसमें यानी कि चेंज, सॉरी, इसकी जगह हमने ये वैल्यू लिख दी हुई है। बाकी जो मेरे पास ये वाला ये भी सेम है और ये भी हमारे पास सेम है। ओके, तो ये देखिए हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये अनकपल्ड स्टेट है और ये हमारे पास कपल्ड स्टेट है। खैर ये वाला डिस्कशन हमने उस वीडियो में, लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस की हुई है। तो अब जो मेरे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, अब इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे, तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर किस तरह आएगा कि J1 J2 M1 M2। तो अब हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, एम एच कट नेगेटिव M1
एच कट नेगेटिव M2 एच कट, और ये वैसे का वैसा ही है। यानी सिंपल क्या किया, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी है, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी है, और इसकी वैल्यू ये पुट कर दी है। ये वैल्यू हमने ऊपर डिफाइन की हुई है। ओके, ये देखें ये वाली। ओके, ये वैल्यू हमने वहाँ लिख दी हुई है। तो अब इस इक्वेशन को अगर हम मैनेज करके लिखेंगे तो इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, M नेगेटिव M1 M2 इस तरह, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं J1 J2 M1 M2, और हमारे पास क्या है J और M है, इज इक्वल टू 0। सिर्फ क्या किया है, इसको हमने मैनेज किया है, इच कट को हम 0 को कर दिया हुआ है, उधर ले जाकर 0 हो जाएगा इच कट हमारे, तो अब हमारे पास सिर्फ यही बच जाएगा। ओके, तो इच कट को हमने कम निकाल कर उधर लेकर 0 कर दिया हुआ है। तो अब ये देखें, इसमें हमारे पास ये दो पार्ट्स हैं, एक ये मेरे पास पार्ट है और एक हमारे पास ये पार्ट है। ओके, तो इसको हम कहते हैं CG कोफिशिएंट्स, यानी क्लैप्टन जॉर्डन कोफिशिएंट का नाम देते हैं इसको हम। कोफिशिएंट्स है ये मेरे पास, और जो मेरे पास ये है, ये तो हम वैल्यू जानते हैं, हमने यानी कि J इज इक्वल टू M कहा था। अब जो ये CG कोफिशिएंट्स है, ये देखें, जब हमने क्लैप्टन को जॉर्डन कोफिशिएंट को निकाला था, उसमें हमने ये इक्वेशन ऑब्टेन की थी। तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा था, तो ये भी हमारे पास क्या है, CG कोफिशिएंट्स है। ओके, बिल्कुल सेम टू सेम है, ये भी CG कोफिशिएंट्स है, ये भी CG कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ क्या था, हमारे पास अनकपल्ड स्टेट थी हमारे पास। ओके, तो लेकिन हमारे पास इधर हमारे पास ये है। अब यहाँ याद रखिएगा कि तमाम जो वैल्यू है M नेगेटिव M1 नेगेटिव M2 ये 0 के इक्वल हो सकती है, लेकिन इसको हम 0 के इक्वल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने CG कोफिशिएंट्स को ही, यानी कि जो हमारे पास एक अनकपल्ड है, एक जो हमारे पास कपल्ड स्टेट है, अगर इसी को ही हमने 0 के इक्वल कर देंगे, तो जो हमारे पास स्टेट है वो ही ख़त्म हो जाएगी। तो फिर इस प्रोसेस को ले आगे नेक्स्ट ले जाना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो हमारे बुनियाद है वही नहीं रही, तो फिर बिल्डिंग बनाने का क्या फ़ायदा, वो तो खुद गिर जाएगी। तो इसलिए इसको हम 0 की इक्वल नहीं कर सकते। हाँ, ये 0 हो सकता है, तो यहाँ से हम इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, M1 प्लस M2 इसको लिख सकते हैं। ये मेरे पास सेकंड सिलेक्शन ऑफ रूल है। ओके, सेकंड सिलेक्शन रूल ये है, फर्स्ट सिलेक्शन ये रूल ये है, ये कह लें या फिर ये कह लें, एक ही बात है। तो ये दोनों जो सिलेक्शन ऑफ रूल्स हैं वो ये देख लें, ये हमने ऑब्टेन कर लिए हुए हैं। ओके, तो these are known as the selection rules for the Clebson-Jordan